तुरंत आइए, फटाफट से आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं हम सभी लोग। जल्दी से जल्दी स्वागत है सभी का। आवाज की क्वालिटी क्लियर कर दीजिए सभी लोगों को। वॉइस क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा? फटाफट आप सभी लोग आ जाएं और सभी लोग अपना उपस्थिति दर्ज करा दें। फटाफट से स्वागत है सभी का। हम लोग शुरू करते हैं सेशन को। आज जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, वन लाइनर की बात करेंगे। पावर पॉइंट में उपस्थित विकल्पों में वन लाइनर की बात होगी। ममता चौधरी जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आवाज ठीक आ रही है? बढ़ेंगे आगे फटाफट अपने सेशन की ओर। आवाज की क्लैरिटी बता दीजिए। चलिए तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम वन लाइनर प्रश्नों के बारे में। बात करेंगे पावर पॉइंट के महत्वपूर्ण वन लाइनर की वह कितने महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो सेशन थोड़ा सा जल्दी करेंगे, सभी लोग जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी लोग इसका फायदा उठा पाए, जुड़ पाए। जय श्री राम, माया रानी जी, चमन प्रकाश, बहुत बहुत वेलकम। चलिए सभी लोगों को राम राम सारेयानु। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जो हमारा वन लाइनर प्रश्नों की बात करेंगे विद प्रैक्टिकल सेशन की कौन सी चीज को क्या कहते हैं, खटाखट से असद खान जी। चलिए, बहुत बेहतरीन, वालेकुम सलाम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे सामने आज मैं आपको कुछ डिफरेंसेस बताऊंगा और कुछ बताऊंगा इंपॉर्टेंट बातें जो पावर पॉइंट से रिलेटेड है। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टेलीग्राम ग्रुप का मैसेज मैंने आपको मैसेज बॉक्स में पिन कर रखा है। आप वहां से टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर तुरंत आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट के वन लाइनर प्रश्नों के बारे में, यानी माइक्रोसॉफ्ट की पावर पॉइंट में इंपॉर्टेंट क्या बातें हैं। पावर पॉइंट दोस्तों एक प्रस्तुतिकरण का सॉफ्टवेयर है, यानी आप अपनी बात किसी दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिए इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट एमएस का यहां तात्पर्य हो गया कि माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इसका प्रयोग दोस्तों प्रेजेंटेशन को हिंदी में प्रस्तुतिकरण कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इक्वल्स टू एमएस पावर पॉइंट, यानी माइक्रोसॉफ्ट का एमएस पावर पॉइंट है। गूगल की जो शीट जैसी, यानी गूगल की स्लाइड जैसी, पावर पॉइंट जैसी जो फीचर है, यानी जो गूगल कंपनी ने बनाया है, यानी जो alphabet.inc कंपनी द्वारा बनाया गया है, जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, उसको बोला गया है गूगल स्लाइड्स। गूगल स्लाइड के नाम से बोला गया है। एप्पल कंपनी के द्वारा जो बनाया गया है पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर, उसको कीनोट बोला गया है। और लिब्रे ऑफिस यानी openoffice.org जो एक फ्रीवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, उसके इम्प्रेस को, यानी उसके प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को बोला गया है इम्प्रेस। तो इम्प्रेस का एक्सटेंशन क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है। जैसा कि पावर पॉइंट का एक्सटेंशन आप लोगों को पता है .pptx होता है, लेकिन हमारे लिब्रे ऑफिस यानी ओपन ऑफिस की कई बार बात पूछ ली जाती है। ओपन ऑफिस का जो एक्सटेंशन कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है .odp, यानी ODP एक्सटेंशन है लिब्रे ऑफिस का। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण बातें हैं, आप कॉपी में इस अंतर को नोट कर लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, गूगल का गूगल स्लाइड है, एप्पल का कीनोट है और लिब्रे ऑफिस का है इम्प्रेस। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। इसी प्रकार से हम एक एक चीजों को यहां पर समझते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। द क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन, यानी नई प्रेजेंटेशन यानी ब्लैंक प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल एन का प्रयोग करेंगे। यानी
आपको एक कंप्लीट न्यू प्रेजेंटेशन फाइल बनानी है, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल एन का। और यही आपको एक न्यू स्लाइड बनानी है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यानी प्रेजेंटेशन का पूरा सॉफ्टवेयर ओपन है, उसके अंदर आपको एक नया पेज ऐड करना है, तो उसको कंट्रोल एम से आप करेंगे। तो साथ में हम प्रैक्टिकल समझते चलते हैं दोस्तों, कि जैसे आपके सामने एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ओपन है, जो ऊपर देख पा रहे हैं प्रेजेंटेशन 2 नाम से आपका सब टाइटल है, यानी इस प्रेजेंटेशन का नाम है, और इधर है सॉफ्टवेयर का नाम। तो अभी आपके सामने एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन है। अगर मैं चाहता हूं एक और नई प्रेजेंटेशन बनाना, तो मैं दबाऊंगा कंट्रोल के साथ एन। जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ एन दबाता हूं, तो आप यहां पर देख सकते हैं ऊपर यहां पर आ चुका है प्रेजेंटेशन 3 नाम से, यानी क्या नाम से, प्रेजेंटेशन 3 नाम से आपको यहां पर देखने को मिल रहा है एक नई फाइल सामने आ चुकी है। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि एक नया पेज ऐड करना। तो अगर आप एक नया पेज ऐड करना चाहते हैं, तो आप कीबोर्ड से प्रेस कीजिए कंट्रोल बटन के साथ एम, यानी कंट्रोल के साथ एम जैसे ही मैं प्रेस करूंगा, तो आप देख पाएंगे यहां पर पेज ऐड हो रहे हैं। इस प्रकार से पेज ऐड होते चले जाएंगे। तो कंट्रोल एम, एम फॉर दोस्तों मंकी की बात हो रही है, कंट्रोल एम से आप पेज ऐड कर सकते हैं। पावर पॉइंट के पेज को हम स्लाइड के नाम से जानते हैं, और एक नई प्रेजेंटेशन फाइल लेनी है, तो कंट्रोल एन का प्रयोग किया जाएगा। तो जैसा आपने सवाल में यहां पर देखा, यानी वन लाइनर प्रश्नों में देखा कि कंट्रोल एन से एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन, कंप्लीट नया प्रेजेंटेशन आता है, और कंट्रोल एम से एक नया पेज यानी एक नई स्लाइड ऐड की जाती है। उसी प्रकार डुप्लीकेट द करंट स्लाइड क्या होता है? डुप्लीकेट का मतलब है दोस्तों उसकी हूबहू डुप्लीकेट कॉपी। तो हूबहू डुप्लीकेट कॉपी बनाई जाएगी कंट्रोल डी की मदद से। कंट्रोल डी इसका शॉर्टकट कमांड है, यानी आप कंट्रोल डी की सहायता से डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हो। किस प्रकार से, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि मैंने एक स्लाइड पर, पहली स्लाइड पर यहां पर आपके सामने अज्जूटेक टाइप कर दिया, AJJUTECH, और मैंने इसको डिजाइन पर जाकर फॉर्मेट बैकग्राउंड का चुनाव किया, और यहां से मैंने क्या काम किया, एक सॉलिड फिल कलर भी ले लिया और कलर दे दिया। आप देख सकते हैं यहां पर एक स्लाइड बनाई और उसमें मैंने एक नाम मेंशन कर दिया। अब क्या काम करेंगे, मैं चाहता हूं कि इसकी हूबहू एक दूसरी स्लाइड यहां पर क्रिएट हो जाए, स्लाइड नंबर 2 में इसी की हूबहू स्लाइड आ जाए। तो दोस्तों उसके लिए क्या किया जाएगा, मैं या तो न्यू स्लाइड पर क्लिक कर कर, ये आपको जो ऑप्शन दिख रहा है कि स्लाइड ग्रुप के अंदर न्यू स्लाइड ऑप्शन है, इसके अंदर जाके या तो डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड का चुनाव कर लूं, तो इसका डुप्लीकेट बना लूंगा। देखिए सिंगल क्लिक किया, उसका हूबहू एक डुप्लीकेट स्लाइड आ गया। और नहीं तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डी प्रेस करते ही आप देखेंगे कि एक स्लाइड और क्रिएट हो जाएगी। आप चाहते हैं इसका डुप्लीकेट बनाना, कंट्रोल के साथ आप डी दबाइए, आप देख सकते हैं एक और डुप्लीकेट स्लाइड बन गई। आप किसी भी स्लाइड पर क्लिक कीजिए, इन तीनों स्लाइडों में किसी प्रकार का फर्क नहीं है। स्लाइड नंबर 2 को क्रिएट किया मैंने न्यू स्लाइड पर क्लिक करके, डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड का चुनाव करके, और 3 नंबर स्लाइड का चुनाव किया मैंने कंट्रोल डी बटन का चुनाव करके। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे इनका अंतर कि कंट्रोल एन से क्या होता है, कंट्रोल एम से क्या होता है, और कंट्रोल डी से क्या होता है। अब आगे बात कर लेते हैं व्यू स्लाइड स्लैश रन अ प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन फाइल को रन करने की शॉर्टकट कमांड। F5 बटन यहां पर मेंशन है, यानी आप F5 बटन की मदद से अपनी प्रेजेंटेशन को रन कर सकते हैं। व्यू द स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड की शॉर्टकट कमांड है Shift+F5। दोस्तों क्या मतलब है इसका, यानी प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल प्रेजेंटेशन चलाने के लिए किया जाता है। यानी आप स्लाइड शो चलाएं, तो स्लाइड शो पहली स्लाइड से शुरू हो फ्रॉम द बिगिनिंग, तो आप कमांड दबाएंगे F5 बटन, और आप चाहते हैं कि आप किसी निश्चित स्लाइड से स्लाइड शो प्रारंभ करना चाहते हैं, तो आप दबाएंगे Shift+F5। चलिए प्रैक्टिकल के द्वारा समझ लेते हैं बात को। मैं यहां पर कुछ डिजाइन चेंज कर लेता हूं, जिससे कि आपको स्लाइडों का कलर चेंज कर दूंगा, तो आपको डिफरेंसेस थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। मैंने एक स्लाइड का कलर यहां पर रेड,
येलो और ग्रीन ले लिया। तो अब मैं किसी भी स्लाइड पर अपना कर्सर रखूं और मैं प्रेस करूं, देखिए मैंने 3 नंबर पर अपना कर्सर रखा और मैं कीबोर्ड से F5 बटन का चुनाव कर लूं या फिर स्लाइड शो टैब से फ्रॉम बिगिनिंग का चुनाव करूं। तो मैंने फ्रॉम बिगिनिंग पर क्लिक कर लूं या F5 बटन दबा दूं, बात एक ही है। मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा, स्लाइड नंबर 3 पर हूं, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही फ्रॉम बिगिनिंग पर मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे ये कंप्लीट स्लाइड शो जो प्रारंभ हुआ वो स्लाइड नंबर किससे हुआ? 1 से प्रारंभ हुआ, क्योंकि रेड कलर की जो स्लाइड थी वो स्लाइड नंबर 1 थी। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि स्लाइड नंबर 2 पर मैं खड़ा हूं और मेरा स्लाइड शो स्लाइड नंबर 2 से प्रारंभ हो, तो मैं इसके लिए शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करूंगा। जैसे ही मैं शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करूंगा तो आप देखेंगे अब मेरा जो स्लाइड शो चालू हुआ वो सेकंड नंबर की स्लाइड करंट स्लाइड से प्रारंभ हुआ। कई मेरे भाई बोल रहे हैं आज क्वेश्चंस नहीं हैं। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, पावर पॉइंट के बारे में आप लोगों क्वेश्चन से रूबरू होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को जान लीजिए। इसका पीडीएफ तुरंत क्लास के बाद आप लोगों को मिल जाएगा। यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रश्न जो बेसिक एलिमेंट पावर पॉइंट से पूछे जाते हैं प्रश्नों पे, आप इन चुनिंदा प्रश्नों की मदद से उन्हें आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो उम्मीद है मेरे द्वारा बताई गई बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर दोस्तों समझ में आ रही है तो कृपया कमेंट में स्पैम कर दीजिए थम्स अप, जिससे कि मुझे इंडिकेशन मिले कि आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों पहले पेज पर जो हमारे क्वेश्चंस थे, जो वन लाइनर थे, उम्मीद है वो समझ पाए होंगे। जैसे कंट्रोल N नई प्रेजेंटेशन की फाइल आती है, कंट्रोल M से एक न्यू पेज ऐड होता है, कंट्रोल D से आप एक डुप्लीकेट स्लाइड बना सकते हैं, F5 बटन से आप अपना स्लाइड शो प्रारंभ कर सकते हैं स्लाइड नंबर 1 से, और शिफ्ट प्लस F5 से आप जिस भी निश्चित स्लाइड पर खड़े हैं उस स्लाइड से स्लाइड शो आपका प्रारंभ होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगले कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं दोस्तों। रिटर्न टू द फर्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग शो 1 प्लस एंटर, मतलब कि अगर आप स्लाइड शो चला रहे हैं, कि आपने स्लाइड शो चलाया और आप प्रथम स्लाइड पर आना चाहते हैं स्लाइड शो के दौरान, तो आप 1 कुंजी को 1 नंबर बटन को दबाकर जैसे ही एंटर दबाएंगे तो आप सीधे पहली वाली स्लाइड पर पहुंचेंगे। चलिए काम को प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर आपके सामने स्लाइड शो को एक्टिव किया, ये देखिए साहब, स्लाइड शो 1 आ गया, यानी स्लाइड पहली, स्लाइड दूसरी और स्लाइड तीसरी। पहली स्लाइड थी लाल कलर की, मैं चाहता हूं पहली वाली स्लाइड पर पहुंचना, तो आप कुछ मत करिए, आप 1 नंबर दबाकर एंटर दबा दीजिए। मैंने 1 दबाकर जैसे ही एंटर दबाया तो आप देखेंगे कि आप आ चुके हैं स्लाइड नंबर 1 पर। आप देख पा रहे हैं, आप सीधे पहुंच गए स्लाइड नंबर 1 पर। तो प्रश्न क्या था दोस्तों? हमारा यहां पर जो प्रश्न था वो प्रश्न ये है कि आप स्लाइड शो के दौरान प्रथम नंबर की स्लाइड पर जाने के लिए 1 प्लस एंटर का प्रयोग करेंगे। तो एक बात मैं ऐड ऑन कर देता हूं दोस्तों इसमें, तो अगर आपके पास 10 स्लाइडें हैं, एक ही नहीं 0 से 9 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप किसी भी स्लाइड या 10 11 12 किसी भी स्लाइड का नंबर देकर एंटर मारेंगे तो आप उस निश्चित स्लाइड शो पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। शर्त केवल एक है, आपका मोड स्लाइड शो मोड होना चाहिए, यानी आप स्लाइड शो मोड में होने चाहिए। तो उम्मीद है बात समझ पा रहे होंगे। एंड ऑफ द स्लाइड शो को एंड करना है, यानी फिर प्रैक्टिकल पे चलते हैं। यानी आपका स्लाइड शो चल रहा है और आप स्लाइड शो से बाहर आना चाहते हैं। ये स्लाइड शो आपका चल रहा है इस प्रकार से, आप देख सकते हैं, लेकिन स्लाइड शो से आप बाहर आना चाहते हैं तो क्या करेंगे? आप अपने कीबोर्ड से एस्केप यानी ESC बटन का चुनाव करेंगे। जैसे ही ESC बटन आप दबाते हैं तो आप स्लाइड शो से बाहर आ जाते हैं। तो उम्मीद है बात को समझ आ रही होगी। प्रेजेंटर इक्वल टू पावर पॉइंट, यानी प्रेजेंटर को आप क्या बोलते हैं? पावर पॉइंट बोलते हैं। प्रेजेंटर का इस्तेमाल पावर पॉइंट में चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। एक्सटेंशन की बात करें दोस्तों तो डॉट पीपीटी 2003 या 2003 से पहले के संस्करणों का एक्सटेंशन है। डॉट पीपीटी एक्स 2007 या उसके बाद के संस्करणों का एक्सटेंशन है। यानी विस्तारक रूप कब लगाया जाता है? जब आप अपने किसी भी फाइल को सेव करते हैं और उस फाइल पर
ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन विस्तारक ऐड हो जाता है कि आप उस फाइल नेम को देखकर यह पता लगा पाएं कि यह फाइल नेम किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है। इंडिविजुअल पेज यानी पावर पॉइंट के एक सिंगल पेज को किस नाम से जानते हो? तो भैया पावर पॉइंट के एक सिंगल पेज को हम जानते हैं स्लाइड के नाम से। जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से विदित है कि हम इंडिविजुअल पेज, एक सिंगल पेज को स्लाइड के नाम से जानते हैं। डॉटेड बॉक्स को क्या बोलते हैं? डॉटेड बॉक्स कहां होता है? आपके प्रेजेंटेशन फाइल पे एक डॉटेड बॉक्स होता है जिसे आप प्लेस होल्डर के नाम से जानते हो। प्लेस होल्डर स्लाइड पर वह स्थान होता है जहां पर आप किसी भी प्रकार का टेक्स्ट को लिख सकते हैं, टेक्स्ट को इनपुट करा सकते हैं। तो चलिए दो चीजों का प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो बात हो रही है स्लाइड की, तो दोस्तों ये एरिया आपका स्लाइड कहलाता है। ये एक स्लाइड, ये दूसरी स्लाइड और ये तीसरी स्लाइड। ये कंप्लीट पूरा चकोर कलर का आपको जो बॉक्स आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है यही स्लाइड एरिया है। बात करें प्लेस होल्डर की, तो जैसे ही मैं कंट्रोल M दबा रहा हूं तो एक नया पेज आ रहा है क्योंकि कलर में आपको बॉक्सेस शो नहीं हो रहे। तो दोस्तों मैं डॉटेड बॉक्सेस के बारे में अगर आपको बता दूं तो डॉटेड बॉक्सेस ये हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूं कि वो डॉटेड बॉक्सेस की जो बात कर रहा है वो क्या है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो बॉक्स है ऊपर वाला जो आपको डॉटेड रूप में दिखाई दे रहा है और ये जो बॉक्स है नीचे वाला ये भी आपको डॉटेड रूप में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसी बॉक्स की बात हो रही है। ये है डॉटेड बॉक्स, आपके प्लेस होल्डर कहलाते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का आप लेखन कार्य कर सकते हैं। तो इस पेज के भी सभी वन लाइनर अच्छी तरीके से उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला बात कर लेते हैं दोस्तों, एनिमेशन पेन कहां पर दिखाई देता है। तो एनिमेशन पेन सदैव स्क्रीन के दाईं तरफ प्रदर्शित होता है। रेडीमेड स्टाइल को पावर पॉइंट में उपस्थित रेडीमेड यानी पहले से बना हुआ स्टाइल जो होता है दोस्तों, जिसे ऑटो कंटेंट विजार्ड के नाम से भी जानते हैं, उसे टेम्पलेट का नाम दिया गया है, उसे टेम्पलेट कहते हैं। यानी पहले से बना हुआ कोई भी डिजाइन जो पावर पॉइंट की फाइल में उपस्थित है उसको हम टेम्पलेट के नाम से जानेंगे। जूम मिनिमम होता है 10% और अधिकतम जूम होता है 400%। यह पावर पॉइंट की बात हो रही है। और डिफॉल्ट जूम की मैं बात करूं तो डिफॉल्ट जूम आता है दोस्तों 100%, डिफॉल्ट रूप से आपको प्रदर्शित होता है। यानी 100% जूम आप डिफॉल्ट मानेंगे। यानी व्यू के आधार पर डिफॉल्ट जूम चेंज होते रहते हैं, 66%, 74%, लेकिन डिफॉल्ट अगर प्रश्न में पूछेगा तो 100% ही माना जाएगा। सेंटेंस केस की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है चेंज केस कितने प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इन द सेंटेंस इज कैपिटलाइज्ड, मतलब पंक्ति का पहला अक्षर अगर बड़ा होगा बाकी सब छोटे होंगे, पंक्ति का ध्यान दीजिएगा, तो वो सेंटेंस केस कहलाएगा। यदि सभी लेटर छोटे होंगे पंक्ति के या सभी लेखन कार्य के तो लोअर केस कहलाएगा। पंक्ति या लेखन कार्य के सभी अक्षर बड़े होंगे तो अपर केस कहलाएगा। अगर प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा व अन्य छोटे होंगे तो कैपिटलाइज ईच वर्ड या टाइटल केस कहलाएगा। यदि प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर छोटा अन्य बड़ा होगा तो वो टॉगल केस कहलाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर 5 प्रकार के केस हैं, सेंटेंस, लोअर, अपर, टाइटल और टॉगल। टाइटल का दूसरा नाम कैपिटलाइज ईच वर्ड है। तो टॉगल केस का कभी पूरक पूछ लेते हैं, कभी टाइटल केस का पूरक पूछ लेते हैं। तो पूरक में आपको कंफ्यूज नहीं होना, पूरक मतलब उल्टा। टाइटल केस का पूरक बोले तो, टाइटल केस का पूरक बोले तो दोस्तों टाइटल केस में प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा अन्य छोटे होते हैं। तो उसका उल्टा क्या होगा, पहला अक्षर बड़ा है अन्य छोटे, तो उल्टा हो गया पहला छोटा बाकी सब बड़े, यानी टॉगल केस। तो टाइटल केस का जो पूरक है वो टॉगल केस है और टॉगल केस का जो पूरक है वो टाइटल केस है। तो चलिए दोस्तों चेंज केस के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि मैं यहां पर कुछ नाम लिख रहा हूं। मैंने यहां पर आपके सामने रैंड कमांड लगा दिया और रैंड कमांड का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ये कुछ लेखन कार्य आपको देखने को यहां पर प्राप्त हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक लेखन कार्य यहां पर मेंशन कर दिया। सिलेक्ट करता हूं,
केसेस पे चलते हैं होम रिबन के, और यहां पर आप देखोगे कि यहां पर चेंज केस हैं। सेंटेंस केस का जैसे ही चुनाव किया तो आप ध्यान से देखिए, पंक्ति दिख रही है आपको, यहां से लेकर यहां तक एक पंक्ति है, तो इस पंक्ति का पहला अक्षर यानी टी बड़ा है, अन्य सभी छोटे हैं। अगर मैं बात करूं लोअर केस की, तो आप ध्यान से देख सकते हैं, सेलेक्ट ऑल कर देता हूं और लोअर केस का चुनाव करूंगा, तो आप ध्यान से देखिए प्रत्येक शब्द यानी सभी अक्षर, सभी लेखन कार्य के सभी लेटर्स स्मॉल में बदल गए। अगर मैं अपर केस का चुनाव करूं तो देखिए सभी अक्षर यहाँ पर बड़े हैं, सभी कैपिटल लेटर्स में हो गए। अगर बात करूं कैपिटलाइज ईच वर्ड, जिसको टाइटल केस कहते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें सभी शब्द, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा, अन्य सभी छोटे दिखाई दे रहे हैं। द का टी बड़ा, क्विक का क्यू बड़ा, ब्राउन का बी बड़ा। अगर बात करें इसके पूरक की, तो ये रहा आपके सामने टॉगल केस। ध्यानपूर्वक देखिए, टॉगल केस में प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर छोटा, अन्य सभी अक्षर बड़े हैं। तो दोस्तों पांच प्रकार के केस हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस और टाइटल और टॉगल केस। तो उम्मीद है आप केसेस के बारे में जो जानकारी थी समझ गए होंगे। भली भांति आगे चलते हैं। अनु सैनी जी बोल रहे हैं, सर टेम्पलेट और विजार्ड में कोई डिफरेंस है क्या? दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि यहां पर डिजाइन टेम्पलेट को ही ऑटो कंटेंट विजार्ड का नाम दिया गया है। विजार्ड शब्द का जब भी आपसे प्रश्न बनेगा अन्नू जी, तो आपको ये बात मैं क्लियर कर दूं, ऑटो कंटेंट विजार्ड को ही टेम्पलेट बोला जाता है, टेम्पलेट को ही ऑटो कंटेंट विजार्ड बोला जाता है। तो यानी पहले से उपस्थित डिजाइन को ऑटो कंटेंट विजार्ड या फिर टेम्पलेट, कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। आगे है विच PowerPoint view display each slide of the presentation as a thumbnail and used for rearranging slide shorter। यानी दोस्तों ऐसा कौन सा व्यू है जिसमें आपकी सभी स्लाइडें छटाई के रूप में, थंबनेल के रूप में, छोटे रूप में अलग अलग दिखाई देती हैं और उन्हें आप आराम से रीअरेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों उसका जो उत्तर है वो स्लाइड शॉर्टर है। स्लाइड शॉर्टर एक प्रकार का व्यू है। ध्यान से देखिए, मैं व्यू पर गया, यहां पर आपको मिलेगा 5 प्रकार के हमारे पास व्यू है जिसमें स्लाइड शॉर्टर है। जैसे ही मैं स्लाइड शॉर्टर पे क्लिक करता हूं तो आपकी सभी स्लाइडें, चारों स्लाइडें छोटे रूप में प्रदर्शित हो रही हैं। तो इस प्रकार से आप इनको रीअरेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसा भी आप अरेंज करना चाहते हैं वैसा आप अरेंज कर सकते हैं। स्लाइडों का छोटा रूप एक ही स्क्रीन पर दिखाई देता है जिसको स्लाइड शॉर्टर व्यू कहते हैं। आप देख सकते हैं, आप व्यू टैब में हैं और ये प्रेजेंटेशन व्यू के अंदर स्लाइड शॉर्टर व्यू है, जिसमें आप अपनी स्लाइडों को रीअरेंज भी कर सकते हैं। नॉर्मल व्यू, डिफॉल्ट व्यू रहता है जैसा कि आप देख पाते हैं। तो स्लाइड शॉर्टर की बात समझ गए आप लोग कि इस स्लाइड को प्रेजेंट थंबनेल के रूप में दिखी, छोटे रूप में, और उन्हें आसानी से रीअरेंज भी कर सकते हैं। तो उस व्यू को स्लाइड शॉर्टर व्यू कहते हैं। इन अ प्रेजेंटेशन ऑफ पावरपॉइंट द स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड आर नोन एज ट्रांजिशन। तो आप लोगों को बता चुका हूं कि स्लाइड पर ट्रांजिशन लगाया जाता है, स्लाइड पर ट्रांजिशन लगाया जाता है। तो दोस्तों स्लाइड पर ट्रांजिशन क्या होता है? स्लाइड पर ट्रांजिशन लगाने के लिए हम क्या काम करेंगे? स्लाइड पर ट्रांजिशन लगाने के लिए आप किसी प्रकार का इफेक्ट अगर आपको देना है तो आप इफेक्ट दे सकते हैं स्लाइड ट्रांजिशन की मदद से। यानी स्लाइड के आगमन, यानी जब स्लाइड इंट्रोड्यूस होगी, आपके सामने स्लाइड शो के दौरान प्रदर्शित होगी, तो आप वहां पर इफेक्ट प्रदान कर सकते हैं। तो इफेक्ट प्रदान करने के लिए, स्लाइड पर इफेक्ट प्रदान करना है तो आप ट्रांजिशन विकल्प का चुनाव करेंगे। तो चलिए दोस्तों दोबारा से प्रैक्टिकल एक बार देख लेते हैं कि मैं ट्रांजिशन की बात कर रहा हूं। अभी जो हमने स्लाइड शो चलाया वो नॉर्मल स्लाइड शो चल रहा है, सिंपली आपके सामने स्लाइडें चेंज हो रही हैं, लेकिन मैं ट्रांजिशन देना चाहता हूं। तो चलिए ट्रांजिशन टैब पर, और इस पहली स्लाइड पर हम कुछ इस तरीके का ट्रांजिशन दे देते हैं, दूसरी स्लाइड पर कुछ इस तरीके का ट्रांजिशन दे देते हैं, तीसरी स्लाइड पर हम बहुत सारे ट्रांजिशन ऑप्शन है, कुछ इस तरीके का ट्रांजिशन दे देते हैं, और चौथी स्लाइड पर हम कुछ डिफरेंट टाइप का ट्रांजिशन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो अब आप देखिए स्लाइडों के आगमन अलग अलग तरीके से होंगे। पहली स्लाइड आपके सामने नॉर्मल आई, दूसरी स्लाइड किस तरीके से आती है आप देख सकते हैं, कुछ इफेक्ट के रूप में आ रही है, तीसरी स्लाइड कुछ इस प्रकार से, और चौथी स्लाइड कुछ इस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत होगी। तो दोस्तों ये सारे इफेक्ट क्या होते हैं? ट्रांजिशन होते हैं।
यानी आप अपने स्लाइड के आगमन पर ट्रांजिशन इफेक्ट लगा सकते हैं कुछ इस प्रकार से। चलिए वापस प्रश्न की तरफ चलते हैं। ट्रांजिशन आप लोग समझ गए होंगे, स्लाइड पर देने वाले इफेक्ट्स को ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड बिटवीन द करंट प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों करंट प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड ऐड करने की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल एम होती है। कंट्रोल एम की सहायता से आप अपने प्रेजेंटेशन फाइल में किसी भी पोजीशन पर एक नई स्लाइड ऐड कर पाएंगे। व्हाट वी हैव टू टाइप इन अ रन डायलॉग बॉक्स टू ओपन पावर पॉइंट, यानी पावर पॉइंट खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखें दोस्तों कि वह ओपन हो जाए। तो आप सभी को पता है, आप पावर पीएनटी लिखेंगे पावर पॉइंट के लिए, आप एक्सेल लिखेंगे एक्सेल के लिए, और आप विन वर्ड लिखेंगे वर्ड को ओपन करने के लिए। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू स्टॉप द स्लाइड शो। तो आप सभी को पता है, स्लाइड शो को स्टॉप करने के लिए एस्केप कुंजी का प्रयोग किया जाता है। Which of the following command is not is PowerPoint is used to bring the user directly to the first slide of the presentation, यानी आप किस तरीके के बटन, किस तरीके की कमांड की मदद से प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की प्रथम स्लाइड पर आ जाते हैं, और उससे अगला वन लाइनर है कि किस कमांड की मदद से आप प्रेजेंटेशन फाइल की लास्ट वाली स्लाइड पर चले जाते हैं। तो चलिए इसका भी प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। जैसा आपके सामने यहां पर प्रेजेंटेशन ओपन है, अभी इस प्रेजेंटेशन में हमारे पास 4 स्लाइड है। मैं चौथे नंबर की स्लाइड पर आप खड़ा हूं, मुझे जाना है पहले नंबर की स्लाइड पर। तो मैं यहां पर प्रेस करूंगा कंट्रोल के साथ होम, तो आप देखिए आप सीधे पहुंच गए पहले नंबर की स्लाइड पर। और अगर आपको जाना है सबसे अंतिम स्लाइड पर, तो आप प्रेस कीजिए कंट्रोल के साथ एंड, तो आप पहुंच गए सबसे अंतिम स्लाइड पर। तो दोस्तों स्लाइड प्रेजेंटेशन फाइल में प्रथम स्लाइड पर जाने के लिए कंट्रोल होम का प्रयोग करेंगे, और अंतिम स्लाइड पर जाने के लिए कंट्रोल एंड का प्रयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की फॉर चेकिंग द स्पेलिंग इन पावर पॉइंट। दोस्तों स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कमांड F7 होती है, वर्ड में भी, एक्सेल में भी और पावर पॉइंट में भी, जिसकी सहायता से हम किसी भी शब्द की स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं व उसे ठीक कर सकते हैं। गलत शब्द के नीचे लाल रंग की रेखा, सही शब्द के नीचे किसी प्रकार की रेखा प्रदर्शित नहीं होती, और अगर ग्रामेटिक मिस्टेक है, ग्रामर की कोई मिस्टेक है, शब्द की स्पेलिंग ठीक है, तो उस शब्द के नीचे हरे रंग की रेखा। और जब कंप्यूटर असमंजस की स्थिति में होता है, अर्थात कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज कब होगा, जब दो एक जैसे शब्दों का अर्थ अलग हो लेकिन उसकी स्पेलिंग सेम हो, तो उस शब्द के नीचे नीले रंग की रेखा प्रदर्शित होती है। लाइनों से कुछ प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, तो F7 शॉर्टकट कमांड है स्पेलिंग एंड ग्रामर की। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इन पावर पॉइंट यूज टू रिपीट द रिसेंट फाइंड। दोस्तों यहां पर F4 कमांड है, यानी आप लोगों को पता है F4 कमांड होती है किसकी, रीडू की। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इन पावर पॉइंट टू रिपीट द रिसेंट फाइंड, मतलब आपका ये रिसेंटली वर्क को रिपीट करने का काम करता है। F4 बटन पावर पॉइंट के अंदर कि जो भी आप रिसेंटली काम कर रहे हैं उसको ये रिपीट कर दे, उसके लिए F4 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। 32वां देख लेते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की इंसर्ट अ हाइपरलिंक। दोस्तों हाइपरलिंक की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल के होती है। कंट्रोल के हाइपरलिंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दो फाइलों को आपस में लिंक करने के लिए शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल के, यानी हाइपरलिंक नीले रंग का होता है जो अंडरलाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करने हेतु कंट्रोल बटन दबाना आवश्यक होता है। और जब भी आप अपना माउस पॉइंटर हाइपरलिंक के ऊपर लेके जाएंगे तो वह हाथ का आकार ले लेता है। जैसे मुझे यहां पर हाइपरलिंक देना है, मैं कंट्रोल के प्रेस करूंगा कि मैं चाहता हूं किसी अन्य फाइल पर पहुंचने के लिए मुझे यहां पर एक हाइपरलिंक मिल जाए। तो मैंने एक एक्सेल की फाइल ले ली एपीएस नाम की और इसे मैंने ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहां पर आपके सामने एक हाइपरलिंक आ गया जो नीले रंग का है। मैं स्लाइड शो प्रारंभ करता हूं तो आप देखेंगे जैसे ही मैं इस पे माउस का पॉइंटर ले जा रहा हूं तो इस पर मैं क्लिक करूंगा जैसे ही, तो आप
ये देखेंगे कि वो मुझे सीधे रिडायरेक्ट कर देगा, और जैसे ही माउस का पॉइंटर मैं इसके ऊपर ले गया तो आप देख सकते हैं कंट्रोल छोड़ा, हाथ का आकार हट गया, कंट्रोल जैसे ही दबाया हाथ का आकार आपको दिख रहा है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे, तो आपको सीधे ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एपीएस वाली फाइल पर ले जाएगा जो आपने अभी खोलने के लिए उसे निर्देश दिया था। आप देख सकते हैं आपके सामने एपीएस एक्सेल की फाइल ओपन हो चुकी है, यानी हमारा हाइपरलिंक काम कर रहा है। हाइपरलिंक नीले रंग का होता है, शॉर्टकट कमांड कंट्रोल के होती है। दो फाइलों को आपस में लिंक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हाइपरलिंक का। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की यूज टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड। दोस्तों रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो 33 का आंसर आप लोगों को पता ही होगा, यानी जब हमें प्रेजेंटेशन शुरू करनी है पहली स्लाइड से तो आप इस्तेमाल करेंगे F5 बटन का, और अगर आपको प्रेजेंटेशन की शुरुआत करनी है करंट स्लाइड से तो आप दबाएंगे शिफ्ट प्लस F5। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सी ऑल स्लाइड एट वंस, यूज स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि आप अपनी पावर पॉइंट की फाइल में सभी स्लाइडों को एक ही स्क्रीन में अगर देखना चाहें तो आपको अभी मैं बता चुका हूं कि जैसे आप चाहते हैं, जैसे आपका पावर पॉइंट का फाइल ये है, आपको सभी स्लाइड यहां दिख रही है, लेकिन अगर और स्लाइडें होती तो वो स्लाइडें यहां पर मेंशन नहीं होती। जैसे मैं दिखा देता हूं, कंट्रोल एम मैंने यहां पर दबाया, कंट्रोल एम एम एम, कई सारी स्लाइडें मैंने देख ली, लेकिन अभी आप मुश्किल से 6 स्लाइडें आपकी स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित हो रही हैं। कौन सा ऐसा व्यू है जो आपकी सभी स्लाइडों को एक साथ एक ही स्क्रीन पर प्रदर्शित कर दे? तो व्यू में जाइए, चुनाव कीजिए स्लाइड सॉर्टर का, तो आप देख सकते हैं मैं यहां पर इसका साइज थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं तो आप देख पाएंगे एक ही स्क्रीन पर सभी स्लाइडों का छोटा रूप थंबनेल एरिया के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। तो राइट आंसर आपका हो गया यहां पर स्लाइड सॉर्टर। What is the slide transition? स्लाइड ट्रांजिशन क्या है? तो दोस्तों स्लाइड ट्रांजिशन आप लोगों को पता है, स्लाइड ट्रांजिशन की मदद से आप किसी भी प्रकार की स्लाइड के आगमन पर इफेक्ट लगा सकते हैं। इट इज ए स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस अ स्लाइड इन अ स्लाइड शो, यानी एक प्रकार का स्पेशल इफेक्ट है जो स्लाइड को इंट्रोड्यूस के करने के दौरान उस पर लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। What term will be used when you hold the left key of the mouse on an object and move it on the slide? It called dragging। दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को अपने माउस से होल्ड करके ड्रैग करें, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान, ड्रैग का मतलब होता है खींचना, आप खींचें तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उस क्रिया को ड्रैगिंग बोला जाता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से पकड़ के दूसरे स्थान पर खींचें तो वो ड्रैगिंग की क्रिया कहलाते हैं। दिखा देता हूं मैं आपको कि इंसर्ट में गया, एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ड्रैग करना है तो ऑब्जेक्ट तो लेना ही पड़ेगा, ऑब्जेक्ट तो लेना बनता है। दोस्तों ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, अब मैं इसको मुझे उठा के यहां ले जाना है या नीचे ले आना है, तो इसे पकड़ के माउस का लेफ्ट बटन मुझे दबाए रखना पड़ेगा, और जब मैं इसे नीचे की तरफ खींचूंगा तो ये प्रक्रिया कहलाई ड्रैगिंग। क्या कहलाई दोस्तों? ड्रैगिंग कहलाई। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के खींचते हैं तो वो ड्रैगिंग की क्रिया कहलाती है, और ड्रैगिंग करने के बाद छोड़ते हैं तो ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। आपने खींचा और छोड़ा तो उस क्रिया को ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। इन अ PowerPoint presentation, how would you insert a logo that will appear in the same position on all the slide? Insert logo on the slide master। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण विकल्प है, आप इस विकल्प से रूबरू होंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों स्लाइड मास्टर एक ऐसा विकल्प है कि बहुत ही जादुई विकल्प है। तो मैं आपको यहां पर करके दिखाऊंगा कि प्रश्न बता देता हूं। पहले वन लाइनर क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपके पास कुछ स्लाइडें हैं और उन सभी स्लाइडों पर आपको लोगो लगाना है, लेकिन आप ऐसा क्या करिए कि आप उस लोगो को एक स्थान पर लगाएं और वह आपकी सभी स्लाइडों पर ऑटोमेटिक लग जाए, अपने आप उसी पोजीशन पर ऑटोमेटिक लग जाए। तो ऐसा जादू जिस विकल्प के द्वारा होगा उस विकल्प को स्लाइड मास्टर कहते हैं। चलिए आपको करके दिखाते हैं।
आपके सामने यहां पर कई सारी स्लाइडें हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस पर एक लोगो लगा दूं और वह लोगो सभी स्लाइडों पर ऑटोमेटिक दिखाई दे। तो आ जाइए, व्यू पर जाना है, मास्टर व्यू के अंदर स्लाइड मास्टर ऑप्शन मिलेगा, चुनाव कर लेता हूं, पहली स्लाइड पर आ जाता हूं, क्लिक कर लेता हूं, इंसर्ट में जाऊंगा, लोगो ऐड करा लूंगा, इंसर्ट पे जाके पिक्चर का चुनाव किया, पहुंच गया अपने डेस्कटॉप पर सीधे से सीधे, और यहां पर मैंने अपना एक लोगो लिया और उसे इंसर्ट करा लिया। लोगो आ गया काफी बड़ा, मैंने उसको क्रॉप किया, क्रॉप टू शेप, और मैंने इसको एक गोले के रूप में क्रॉप कर लिया और इसका साइज को ऑटोमेटिकली थोड़ा सा छोटा कर दिया और उसकी पोजीशन इस जगह सेट कर दी, जैसा कि आपको दिख रहा है। कुछ नहीं करना, स्लाइड मास्टर पे आना है, क्लोज कर देना है, स्लाइड शो करके दिखा देता हूं। जिस पोजीशन पर आपने लोगो लगाया था, सभी पोजीशन पर लोगो, सभी स्लाइडों पे लोगो ऑटोमेटिक लग गया। देखिए, स्लाइड नंबर 1 पे लोगो दिख रहा है, जी हां बिल्कुल दिख रहा है। स्लाइड नंबर 2 पे भी लोगो दिख रहा है, जी हां बिल्कुल भी दिख रहा है। स्लाइड नंबर 3 पर, 4 पर, सभी स्लाइडों पर आपके लोगो प्रदर्शित होंगे। सभी स्लाइडों पर आप यहां पर देख सकते हैं, थंबनेल एरिया में सभी स्लाइडों पर लोगो प्रदर्शित हो रहे हैं। तो एक जैसी प्रतिक्रिया सभी स्लाइडों पर अगर आपको करनी है तो आप चुनाव करेंगे किसका? स्लाइड मास्टर का। Which of the following shortcut key is used to center align? दोस्तों, अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो दोस्तों, सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट कमांड पूछ रहा है, तो सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल ई। जैसे हमारे सामने लेखन कार्य है, तो आप देख सकते हैं कंट्रोल एल दबाया तो लेखन कार्य की सिधाई लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से सामान्य है, दाएं ओर से थोड़ी सी बिगड़ी हुई है। कंट्रोल आर करूंगा तो लेखन कार्य की सिधाई दाएं ओर से सामान्य हो गई, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से थोड़ी बिगड़ गई। कंट्रोल ई करूंगा तो लेखन कार्य की सिधाई बीचों बीच है। किसी भी पंक्ति को देख लीजिए स्लाइड से, दोनों ओर से बिल्कुल इक्वल दिखाई दे रही होगी, और जो लेखन कार्य लिखने का सबसे सही तरीका है वो है जस्टिफाई। कंट्रोल जे दबा दीजिए, आपका लेखन कार्य दोनों ओर से समान हो जाएगा। तो यहां पर फिलहाल क्या पूछा था? सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट कमांड पूछी थी, जो होती है कंट्रोल ई। विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू पावर पॉइंट शो? यानी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में किस प्रकार के आप फाइल ऑब्जेक्ट यानी एक्सटेंशन को यूज कर सकते हैं? दोस्तों, गिफ फाइल, ग्रुप्ड इमेज फॉर्मेट, यानी जो थोड़ा सा गिफ टाइप की इमेज होती है, जो मोशन इमेजेस होती हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मूव करती है। और जेपीईजी यानी किसी भी प्रकार की सामान्य जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप का इमेज फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बात करें अगर ऑडियो फाइल की, तो .wav विंडोज ऑडियो फाइल फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म है। इसका इस्तेमाल ऑडियो के रूप में किया जाता है आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर। तो दोस्तों, 3 टाइप के फॉर्मेट सामान्यतः पावर पॉइंट के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, .gif, .jpg और .wav। 40वां प्रश्न देख लेते हैं। 40वां वन लाइनर, व्हाट इज द मोशन पाथ? मोशन पाथ क्या है? अ मेथड ऑफ मूविंग आइटम ऑन अ स्लाइड, यानी मोशन पाथ एक प्रकार का एनिमेशन है जिसकी सहायता से आप अपने ऑब्जेक्ट को मोशन यानी मूवमेंट करा सकते हैं। तो देख लेते हैं भैया कि हमने एक ऑब्जेक्ट यहां पर लिया था आपके सामने, मुझे इसको मोशन कराना है, तो मैं जाऊंगा एनिमेशन पर, और यहां पर आप देखेंगे एनिमेशन का हमारे पास इफेक्ट है मोशन पाथ। तो यानी मोशन पाथ पर मैंने चुनाव किया तो मोशन पाथ हमारे पास बहुत सारे आ गए, और आप यहां पर किसी भी प्रकार का मोशन पाथ का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं? अपना एनिमेशन इफेक्ट लगा सकते हैं। तो मैंने यहां से एक ले लिया, तो आप देखेंगे कि बहुत, ये देखिए इस प्रकार से मोशन करेगा। तो यहां से आप उसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, तो अब आप देखिएगा जब आप इसे प्रीव्यू देखोगे तो ये देखिए मोशन कर रहा है। इसका ड्यूरेशन बढ़ा दूंगा अगर मैं, तो आप देखेंगे ये थोड़ा स्लो हो जाएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा पहले से स्लो काम कर रहा है। तो आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट देने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? दोस्तों, आप मोशन पाथ यानी फ्री फॉर्म, आपको फ्री फॉर्म मतलब अपने अनुसार किसी भी डायरेक्शन में अगर आपको देना है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टम पाथ का चुनाव कर लीजिए और आप कस्टम पाथ अपने अनुसार दे दीजिए इस तरीके से, जैसा कि आपको दिख रहा है कस्टम पाथ देते हुए। और जब आप उस पर मोशन पाथ देंगे तो आप देखेंगे जो आपने अपने अनुसार उसको दिया था ऑर्डर, उस मोशन पाथ के अकॉर्डिंग ही उसने मूवमेंट किया। तो बात आपको क्लियर होगी कि यहां पर
मेथड यानी मूवमेंट कराने की बात जो है वो क्या है, वो कहलाती है मोशन पाथ के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ विशेष बात है, उसके बाद अपने सेशन को समाप्त करेंगे। इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, प्रिंट आउट के रूप में भी मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। .pppsx किसका एक्सटेंशन है दोस्तों? जो स्लाइड शो मोड अभी आप देख रहे हो, जब फुल स्क्रीन पे स्लाइड शो चलता है उसको बोला जाता है, उसका जो एक्सटेंशन है वो है .ppsx। ठीक है दोस्त, ppsx लगा हो तो एडवांस के लिए हो गया, पीपीएस लगा हो तो आप समझ गए होंगे 2003 या उससे पहले के संस्करणों के लिए है। .ppt पावर पॉइंट 1997-2003 प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन है। अगर .pptx होता तो 2007 या उसके बाद के संस्करणों के लिए होता। .pptm दोस्तों पावर पॉइंट में मैक्रो अनेबल्ड जो कार्य होंगे, यानी जब आप पीपीटी का मैक्रो बनाओगे, पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैक्रो क्रिएट करोगे तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो .pptm होता है। ध्यान रखिएगा बात को। और पीपीटीएक्स आपको पता है कि 2007 और उसके हायर संस्करण में होता है। तो दोस्तों अगर आपको यह सेशन पसंद आया तो एक बार कमेंट में थम्स अप तो बनता है। किसी भी प्रकार का सुझाव या किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न होगा आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिएगा। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको पर्सनली उसका निदान कर दूंगा। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों। आपके लिए तरह तरह के नए नए प्रश्न लेकर आएंगे। हम लोग आपके लिए अभी ऑफिस 365 पर काम कर रहे हैं कि 365 के जितने ज्यादा क्वेश्चंस और वन लाइनर मैं आपको दे पाऊं, उस पर मेहनत चल रही है। तो बहुत जल्द आपके लिए मैं ये सेशन लेकर आऊंगा। जितना भी आप लोगों को इस सेशन से लाभ मिल रहा है, आप लोगों का प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की तरफ से बेहतर रिव्यू हमारे पास आ रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लाइव के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में अपना प्यार कमेंट के रूप में देना ना भूलिएगा। आप सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।